हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। आईआईटी जेईई 2026 हो चुका है और पेपर थोड़ा सा इस बार टफ आया है। 2024 के जैसे ही मुझे रेस्पॉन्सेज नजर आ रहे हैं। जैसे ही 2024 का एग्जाम हुआ था, बच्चे बड़े परेशान हुए थे, सर पेपर में गड़बड़ हो गया, सर समझ में नहीं आ रहा है, पूरा एक साल मेहनत किया सर, अब क्या होगा, सर कितना कट ऑफ जाने वाला है। मैंने बोला था कि बहुत कम कट ऑफ जाएगा और वाकई में बहुत कम कट ऑफ गया। 2024 के अंदर लगभग 11 मार्क्स के आसपास जनरल का कट ऑफ गया था। और अगर मैं एस सी एस टी और ओबीसी की बात करूं तो वो कट ऑफ भी बहुत कम गया था, लगभग 16-17 नंबर पे एनआईटी मिल गया था। और आईआईटी की बात करी जाए तो 20 से ऊपर जिन बच्चों का स्कोर था उनको आईआईटी मिला था 2024 का, वही नज़ारा मुझे यहाँ पे नजर आता है। पर हाँ, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट बताऊंगा, प्लस ये बताऊंगा कितना कट ऑफ जा सकता है, एंड आपका जो आंसर की है और जो लाइक रेस्पॉन्स शीट है वो कब आ सकती है उसके बारे में भी अपडेट दूंगा। मैंने यहाँ पे गूगल फॉर्म शेयर किया था, प्लस मैंने लगभग 30 से 35 स्टूडेंट से बात करी है, जहां पर मैंने एक एक स्टूडेंट से पूरा डिस्कस किया कि पेपर कैसा आ गया, किस तरह से उन्होंने लाइक उसको सॉल्व किया, कहाँ कहाँ चैलेंजेस आए। तो यहाँ पे जो मुझे मिला है उसमें एमसीक्यू में स्टूडेंट्स को थोड़े से चैलेंजेस आए और एनईटी टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो करने लायक थे, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी रही है। एमएसक्यू में भी स्टूडेंट्स को थोड़े से दिक्कत आई है। मतलब कुल मिला के पेपर यहाँ पे मॉडरेट टू टफ गया है। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि पेपर सबके लिए टफ गया है। कोई ऐसा नहीं कि भाई कोई बोल दे कि भाई हमने जो पढ़ा है वो आ गया और कहीं ना कहीं हमारा बच्चा पूरा एकदम टॉप करने वाला है, 70 नंबर आ जाएंगे, 100 नंबर आ जाएंगे। लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर सबके लिए टफ गया। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात हुई है और जो लगभग हमने गूगल फॉर्म पे 350 स्टूडेंट्स ने हमें यहाँ पे रेस्पॉन्सेज भेजे हैं, वहाँ पे सभी का रेस्पॉन्स एक जैसा सिमिलर मुझे यहाँ पे दिखा है। तो स्टूडेंट, ये वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि लाइक पेपर का जो लेवल था वो क्या था, वैसे मॉडरेट टू टफ बता दिया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, सेफ स्कोर क्या है, ये सब बात करेंगे। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डिफिकल्टी लेवल था मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, एनईटी टाइप के जो क्वेश्चन थे वो टाइम कंज्यूमिंग रहे, एंड जो पेपर था वो 2024 आईआईटी जेम जैसा पेपर ही आया था ऑलमोस्ट देखा जाए। हाँ, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास जब पेपर कराता है तब थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईआईटी पेपर तो अपने लेवल पे सेट करता है, पर आईआईटी भूल जाता है कि भैया ये बच्चा बीएससी वाला है जो जिंदगी में पहली बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आईआईटी को थोड़ा पेपर उसके हिसाब से बनाना चाहिए। आईआईटी पेपर आईआईटी जेई के हिसाब से लगता है कि ये बच्चा जेई पढ़ के आया है तो इसको थोड़ा सा पेपर टफ देना चाहिए, पर ये बच्चा ऐसा है जो कि जेई दे के नहीं आया है, ये सीधा बीएससी कर रहा है और पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और यही एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे नजर आती है कि आईआईटी को थोड़ा सा पेपर बच्चों के हिसाब से सेट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे एक और चीज नजर आती है और वो ये नजर आती है कि जो बच्चे हैं वो बहुत कम होते हैं, आईआईटी जेम एग्जाम देने के लिए जो अपियर होते हैं वो बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो तैयारी करने वाले बच्चे उनकी संख्या और भी कम हो जाती है। जो बच्चा आईआईटी जेम की तैयारी पूरे साल भर कहीं ना कहीं कर रहा है और वो ये बोलता है कि मेरे 15 से 20 क्वेश्चन ही सही और मेरे लिए पेपर टफ है, तो समझ लीजिए कि जिस बच्चे ने बिल्कुल तैयारी नहीं करी उसकी क्या हालत हुई होगी। यहाँ पे ये सोचने वाला विषय। बात करेंगे यहाँ पे कि सेक्शन वाइज यहाँ पे एमसीक्यू की बात करी जाए तो कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों को नहीं मिला है, हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा हुआ था और वहां पे बच्चों को अपना दिमाग लगाना था। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नजर आती है। एनईटी टाइप के क्वेश्चन की बात करी जाए तो कैलकुलेशन बच्चों के लिए हैवी रही। एमएसक्यू टाइप के जो क्वेश्चन थे वहां पे बच्चों के लिए थोड़ा सा कंफर्ट रहा है और क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा थे। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा था कि नॉट ट्रू पूछा गया है या लाइक स्टेटमेंट ज्यादा क्वेश्चन में दिए हुए थे, जो कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स वहां पे अनकंफर्टेबल फील हुआ। बात करी जाए यहाँ पे तो लाइक कितना यहाँ पे स्कोर रहा जो कि गूगल फॉर्म के माध्यम से मुझे नजर आया, तो मैक्सिमम बच्चों ने मुझे जो बोला है वो 15 से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए हैं, जो कि उनको लगता है कि सर कॉन्फिडेंटली मेरे इतने क्वेश्चन यहाँ पे सही है। हो सकता है कुछ बच्चों ने एमएसक्यू और एनईटी टाइप के क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो वहाँ पे सभी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि टोटल यहाँ पे 60 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, और जो 30 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू के उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। पर जो कॉन्फिडेंटली कितने सही हुए उसमें मुझे जो 15 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बच्चों के यहाँ पे सही हुए, ये मैक्सिमम मुझे डेटा नजर आया। अगर मैं स्कोर की बात करूँ तो जितने भी बच्चों ने यहाँ पे मुझे रेस्पॉन्स भेजे उसमें जो एवरेज स्कोर है वो 25 से 30 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। और लाइक यहाँ पे जो कैलकुलेशन मिस्टेक बच्चों को ज्यादातर नजर आती है वो एनईटी टाइप के क्वेश्चन में थोड़े से बच्चों को चैलेंजेस आए हैं और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में भी बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आई है। अगर मैं 2024 के कट ऑफ की बात करूं जो कि आईआईटी मद्रास ने कराया था, तब कट ऑफ यहाँ पे जनरल का 11 से 12 के आसपास गया था, ओबीसी का 10 के आसपास गया था और एससी एसटी का 6 नंबर के आसपास गया था। कट ऑफ इसके सिमिलर ही जा सकता है, थोड़ा सा 1-2 नंबर यहाँ पे बढ़ के आ सकता है। पर हाँ, इस बार आईआईटी बॉम्बे ने एग्जाम कराया है। आईआईटी बॉम्बे ने 2018 में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया था, जहां पर 16 नंबर कट ऑफ गया था जनरल का
और ईडब्ल्यूएस का 15 नंबर और एससी एसटी का 8 नंबर कट ऑफ गया था। मुझे लगता है इससे भी थोड़ा कम कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है, और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी का यहाँ पे जाने वाला है 13 से 15 नंबर के बीच में, ओबीसी का जाने वाला है 12 से 13 के बीच में, और एससी एसटी का यहाँ पे 8 से 10 नंबर के बीच में कट ऑफ जा सकता है। इसमें भगवान तो नहीं हूं, पर जो एनालिसिस मैंने किया है लगभग 350 बच्चों से, लाइक उनके डेटा से मैंने एनालिसिस किया, लगभग 30 से 35 बच्चों से मेरी बात हुई है, उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस दे रहा हूं। हाँ, ये बताना चाहता हूं कि टफ पेपर सबके लिए था, कोई ऐसा नहीं कि बच्चा ये बोल दे कि हाँ मेरा तो सब कुछ पढ़ा हुआ आ गया और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। तो जो स्टूडेंट यहाँ पैनिक कर रहे हैं, आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि पैनिक मत करिए, कोई भी जादूगर नहीं है, सबकी हालत एक जैसी है, आप बस रिजल्ट का वेट करिए। और हां, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीयूटीपीजी का एग्जाम डेट भी आ चुका है, और आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है 18 मार्च को। भैया लग जाओ, आपके पास लगभग 1 महीना बचा हुआ है। वो एग्जाम भी आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, जहां पर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीयू और बीएचयू और जेएनयू टाइप के कॉलेजेस में अपनी एमएससी कर सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन वो भी आपके लिए देता है। आपको जरूर उस एग्जाम की तैयारी करना चाहिए एज ए बैकअप ऑप्शन। पर हां, जिन स्टूडेंट का स्कोर यहां पे ये है कि सर मेरा स्कोर अगर मैं 18 से 20 नंबर लेके आ रहा हूं तो क्या मुझे एनआईटी मिल जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 18 से 20 स्कोर पे अगर आप लेके आ रहे हैं, 18 से 20 मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको एनआईटी, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको एनआईटी मिलने के चांसेस 100% है। और अगर आपका स्कोर 25 नंबर के आसपास आ रहा है तो मुझे लगता है कि आपको आईआईटी यहां पे मिल सकता है। 30 पे तो आपको टॉप आईआईटी मिलने की संभावना नजर आती है। सुन, ये मेरा एक प्रेडिक्शन है, भगवान तो नहीं हो, पर हाँ जो मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस कट ऑफ 100% यहां पे कम जाएगा, पर हाँ जो 2024 में पेपर होता है उससे हो सकता है 1-2 नंबर कट ऑफ यहां पे बढ़ सकता है। बस ये संभावना मुझे यहां पे नजर आती है। मैंने आपको बोला 18 से 20 नंबर के आसपास आपको यहां पे अच्छा एनआईटी मिल सकता है, और आईआईटी के चांस भी बनते हैं। पर हाँ 21 के ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आपको आईआईटी मिलने के चांसेस हैं, और 25 से ऊपर है तो आपके अच्छी रैंक के साथ आपको आईआईटी मिल सकता है। ये जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। अगर आप ओबीसी में हैं तो इसमें से 3 नंबर कम कर लीजिए, अगर आप एससी एसटी है तो यहां पे 5 नंबर कम कर लीजिए। ये मेरा एनालिसिस है। इसमें बाकी आपका कितना स्कोर आ रहा है, आपको क्या लगता है कि सर मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें ये सिर्फ मेरा एनालिसिस, और मैं पिछले लगभग 4 से 5 साल से काम कर रहा हूं आईटी जेम फील्ड में, इवन सीएसआईआर नेट में, इवन सीयूटीपीजी में। आपको लगता है गुरुजी यार आप तो बातें करते हो, भैया जो भी एनालिसिस करता हूं वो ऑलमोस्ट नियर बाई जाता है। अगर मैं सीयूटीपीजी की बात करूं तो मैंने बोला था सीयूटीपीजी की जो डेट शीट है वो कब आ सकती है, और लाइक आपका एग्जाम कब हो सकता है, जाके देखिए उस वीडियो पर जो मैंने बोला बिल्कुल डिक्टो वही निकला है। खैर मैं कोई पंडित तो नहीं, पर हाँ मेरी ऐसी संभावना होती है कि मैं जो बोलता हूं उसके आसपास यहाँ पे होने की संभावना नजर आती है। खैर बात करी जाए कि रेस्पॉन्स शीट और आंसर की कब तक आ सकती है, ये जो है ये पुराना एनालिसिस है, जहां पर 2025, 2024, 2023 में, अगर हम 2025 की बात करें तो 9 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था। इसमें 6 दिन के बाद आपका यहाँ पे रेस्पॉन्स शीट आ गया था, और आंसर की भी ऑलमोस्ट उसी डेट को आया था, और रिजल्ट जो है वो 19 मार्च को, वैसे इस बार भी रिजल्ट 19 मार्च को ही आने वाला है। बट आपका जो यहाँ पे आंसर की है वो नॉर्मली जो ट्रेंड देखा जाता है उसमें 4 से 6 दिन के बाद यहाँ पे रिलीज हो जाता है विद रेस्पॉन्स शीट, तो परेशान मत होइए। 20 से 22 फरवरी के बीच में आपका आंसर की और रेस्पॉन्स शीट 100% आ जाएगा। आप थोड़ा सा परेशान मत होइए, वेट कर लीजिए, आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें पुराना एक्सपीरियंस है, जब 2024 में बच्चा बहुत पैनिक किया था, काफ़ी परेशान हुआ था, और मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए थे बच्चों ने, सर मैंने पढ़ा, मेरा बहुत कम स्कोर आ रहा है, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वही बच्चा जब आईआईटी और आज एनआईटी में पढ़ रहा है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जो बच्चे यहाँ पे मुझे देख रहे हैं जो कि आईआईटी और एनआईटी से अपना एमएससी कर रहे हैं, जो 2024 बैच के हैं, जो आपका खुद का एक्सपीरियंस है वो जरूर यहाँ पे लिखेगा, सो दैट कि जो आईआईटी जेम 2026 एग्जाम दिए हैं उनको इसके बारे में आइडिया लगे। परेशान मत होइए, आपका जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाने वाला है। और मैं फिर से बता दूं कि स्टूडेंट आईआईटी जेम एग्जाम का जो जनरल का कट ऑफ है वो ने बोला है कि लगभग 13 से 15 मार्क्स के बीच में जा सकता है। ओबीसी का और एससी एसटी का मैंने कट ऑफ बताया। प्लीज आप सभी से अनुरोध है कि पैनिक मत करिए, पेशेंस रखिए और लग जाइए सीयूटीपीजी एग्जाम की तैयारी में। मुझे लगता है कि सीयूटीपीजी भी आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, आपको इसको मिस आउट नहीं करना चाहिए। और पेपर टफ मैं फिर से बताना चाहता हूं कि सबके लिए आया है, कोई आप अकेले यहां पे नहीं हो। बाकी यार स्टूडेंट अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट सीयूटीपीजी के लिए मैथ्स कैरियर पे आप कोर्स ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट एग्जिस्टिंग है उनके लिए 1499 का एक्सटेंशन चार्ज है। बाकी जो स्टूडेंट सीयूटीपीजी की तैयारी करना चाह रहा है 2999 में आपको हमारा कोर्स प्लस यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। बाकी CSIR नेट, IIT जेम एंड
आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जीआईसी के कोर्सेज भी आप मैथ्स के ऐप पे देख सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट का सेट एग्जाम की तैयारी करें तो उनके कोर्सेज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। एंड सुनिए हमारा मैथ्स के ऐप है जो कि एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आप आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन या सीयूटीपीजी एग्जाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो वीडियो यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।